सॉरी, सलाम सर। सर आपका मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सब इंडियन सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी ने पिछले 25 साल में बहुत सारा काम किया है, और ख़ुसूसन बनारस के हवाले से 4 साल से प्रोफेसर सैयद एनुल हसन ऑनरेबल वाइस चांसलर की क़यादत हो रही है। सर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि सर की क़यादत में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी कितना तरक्की कर रही है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हैदराबाद भी जा चुका हूँ जो 25 साल पहले कायम हुआ था और जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और मैं 2-3 बार गया हूँ। और मेरा एक तरीका है कि जब भी किसी भी शहर में जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हमारे वहाँ के जो लोग, मऊ शहर के जो लोग वहाँ काम करते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या वहाँ कोई सर्विस करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ सबको इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके एक डिनर पार्टी के नाम पे हम लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो आपके मानू में भी 2 मरतबा जा चुका हूँ और इस तरह की पार्टी कर चुका हूँ। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उर्दू की खिदमत के लिए मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कोई और दूसरा इदारा काम कर रहा है। ये बात मैं मतलब बेझिझक इस बात को कह रहा हूँ और बेबाकी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। इस वक्त जो वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर एनुल हसन साहब, 5 साल मेरे ख्याल से इनका पूरा होने वाला होगा, और इनके रिजीम में जो यूनिवर्सिटी ने और यूनिवर्सिटी के निसाब ने और जो तरक्की की है, वो पहले भी रफ्तार तरक्की की ठीक रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपके ज़माने में तरक्की की रफ्तार कुछ ज़्यादा बेहतर रही है और आपने ब्रॉड पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी को ले जाने की कोशिश की है। अभी आपने कई जगह सब रीजनल सेंटर बना दिया, जैसे बनारस के सेंटर में हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये कि एक बात आपके तवज्जुह से मैं वाइस चांसलर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसमें पूर्वांचल के सेंटर में पड़ता है मऊ ज़िला जो है, और आपके यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा कि मऊ की तादाद, जितनी बड़ी तादाद तलबा की वहाँ पढ़ती है, और उत्तर प्रदेश के तो किसी शहर में नहीं होगा, और मुझे यकीन है कि मुल्क के किसी भी एक शहर से उतनी बड़ी तादाद में बच्चे वहाँ तालीम हासिल नहीं कर रहे होंगे। तो एक अगर सेंटर, सब सेंटर यूनिवर्सिटी का अगर पूर्वांचल में कहीं हो जाता, और पूर्वांचल में ख़ास तरीके से अगर मऊ सेंटर है, मऊ को अगर आप मुंतखब करें तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। अभी सुनने को ये मिला कि प्रोफेसर साहब को एक अवार्ड भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो खिदमात हैं, तो उस खिदमात के एतराफ़ में सरकार ने ये अवार्ड, पद्मश्री का अवार्ड उनको दिया है, तो हक बनता था। सरकार का बेहद शुक्रिया। लेकिन ये कि डॉक्टर साहब का जो कद है वो किसी अवार्ड से भी ज़्यादा बड़ा मुझे लगता है, कि क्योंकि मैंने तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा है डॉक्टर साहब के बारे में, और बहुत इल्मी घराना रहा। वालिद साहब भी फ़ारसी के बहुत ही बड़े आलिम थे कहा जाएगा कि, और आप तो भी मतलब मुल्क ही में नहीं बल्कि मुल्क के बाहर बहुत सारे ममालिक में, ईरान से लेकर कई और देशों ने इनको अवार्ड से भी नवाजा। तो जाहिर सी बात है कि यूं ही तो कोई नहीं अवार्ड से नवाजा जाता, उसकी काबिलियत, उसकी लियाकत और हौसला और मेहनत, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ती हैं तब उनकी सलाहियतों को तस्लीम किया जाता है। अवार्ड्स क्या हैं? अवार्ड सलाहियतों को तस्लीम करने का एक सिंबल है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत खिदमात है उनकी, और आने वाले दिनों में भी, अब शायद मुझे लगता है कि 5 साल पूरा होने को होगा तो शायद कोई नया ऑर्डिनेंस भी जारी होगा नए वीसी साहब का। तो लेकिन ये कि जिन लोगों ने अपना खून पसीना किसी इदारे में लगाया होता है तो पद पे नहीं होते हैं, तो उसकी ना मोहब्बत कम होती है और ना लगाव कम होता है, और ख़िदमत का जज्बा जिनके अंदर होता है तो वो काम करते रहते हैं, किसी ओहदे पे हों चाहे ना हो। लेकिन ज़िम्मेदारियों का एहसास तो ज़िंदगी के साथ होता है, और अगर हम ज़िंदा कौम हैं और ज़िंदा दिल हैं और ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हैं तो ओहदे पे हों चाहे ना हो, कौम की खिदमत करते रहेंगे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। एक आपका जो रिजीम रहा है 5 साल का, तो एक तरह से माइनॉरिटी के लोगों को ये महसूस होता है कि ये मुश्किल दौर रहा है। मेरी बात को अन्यथा आप न लें, लेकिन जो बातें समाज में दिखती हैं, जो महसूस करते हैं, उन्हें जुमलों की शक्ल में अपनी बात को, अपने मौक़िफ़ से, अपने माफ़ूज़ ज़मीर को बाहर रखना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो इन हालात में भी कोऑर्डिनेशन अच्छा बना के
जो काम कर ले वही बाकमाल है। तो प्रोफेसर साहब का ये कमाल भी सामने आया कि ऐसे हालात में भी आपने अपनी काबिलियत से अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया, और मरकज़ी हुकूमत हो चाहे उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो, इसमें उन्होंने मकाम बनाया। यहाँ जिस जगह ये सेंटर बना हुआ है, ये सेंटर में प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, सोचिए आप कि यहाँ सेंटर बनाया है आपने। तो मैं बेहद दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब को क्या मुबारकबाद दूँ, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं जो उनके लोग हैं, पूर्व जवार के जो लोग हैं या जो इदारे से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि डॉक्टर साहब का एक बेहतर इंतखाब हुआ। सर एक सवाल और हम करेंगे इस पे, जैसे आपने कहा है कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ सबने काम किया, जिसमें एक दो मिसालें मैं दूंगा, जैसे कि उर्दू मीडियम से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और सर के रिजीम में BA LLB LLB LLM PhD लो, ये उर्दू मीडियम से आना एक तारीफ है, आज तक किसी ने नहीं किया। इसी दौर में अपनी खिदमत का एतराफ़ करने का वो काम करते हैं कि गवर्नमेंट ने एतराफ़ किया, पद्मश्री मिला। तो वो लोग जो उर्दू मीडियम में या उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि सर ने जो काम किया वो तरीके का, या किस तरह से काम आप कहना चाहेंगे जो उर्दू मीडियम या उर्दू के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, आज के कुछ सालों पहले तो ये सोचना भी मुश्किल लगता था कि उर्दू मीडियम के ज़रिए कोई इतने तालीमी मिजाज को आगे बढ़ा सकता है। तो ये तो मानूंगा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कमाल है। उर्दू जब ज़ुबान पूरी मायूसी का शिकार है, पूरी ज़ुबान ही मायूसी का शिकार है, और उर्दू जानने वाले उससे भी ज़्यादा मायूसी का शिकार है। ऐसे में आप यूनिवर्सिटी ने या डॉक्टर साहब ने या प्रोफेसर साहब ने उर्दू को जिंदा रखा और उर्दू को मीडियम बनाया, ज़रिया बनाया, तो ये कितना मुश्किल काम था। लेकिन इसके लिए जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है, क्योंकि ज़ुबानें, मेरा मानना है कि ज़ुबानें तो ज़ुबानों का कोई खालिक नहीं होता। ज़ुबानें अपने हालात के एतबार से तख्लीक में आती हैं, वजूद में आती हैं। और इस पर अगर अभी बात होगी, हम लोग भी बैठेंगे तो और भी बात करेंगे उर्दू ज़ुबान, उर्दू अदब के मुतालिक। लेकिन एक यहाँ आके मुझे बेहद खुशी हुई, और आपसे तो मऊ में मुलाकात हुई, आप मऊ भी आए। मुझे उम्मीद है कि आप जिस काम से मऊ में आए थे उस काम को भी आप आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं वीडियो के माध्यम से आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर कैंपस आप मऊ में बनाना चाहते हैं तो उसमें हर तरह की मदद हमारी तरफ से शामिल है। बहुत शुक्रिया सर, आपको थैंक यू वेरी मच।